सारिका खोई हुई सी अभी भी वहीं बैठी रश्मि की सुनाई उस कविता के बारे में सोच रही थी। वो खुद को उस कविता से जुड़ा हुआ महसूस कर रही थी। फोन की रिंग से उसकी तंद्रा टूटी। वो उठकर बाहर आ गई। रोज सारिका देर तक ऑफिस में रुकती थी, पर न जाने आज क्या हुआ, वो जल्दी ही वहां से निकल गई। ऑफिस से बाहर आकर उसने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा। ड्राइवर गाड़ी ले आया और सारिका उसमें आकर बैठ गई। कहाँ चलना है मैडम? मरीन ड्राइव। ये कहते हुए सारिका ने आंखें मूंद कर सर सीट से लगा लिया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आंखें बंद करते ही सारिका अपने बीते कल में चली गई। सब चीजें धुंधली ही सही, पर एक एक करके आंखों के सामने घूमने लगी। 12 साल की थी सारिका जब वो अपने माँ और पापा के साथ पहली बार इंदौर से बनारस घूमने गई थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो खुश भी बहुत थी। सभी शाम को होटल में ठहरकर अगले दिन सुबह सुबह ही घाट देखने निकल पड़े। कितना खूबसूरत नजारा था। उगते सूरज की किरणें जब घाट के पानी पर गिरती तो पानी सोने की भांति चमक उठता। सारा वातावरण सुगंधमय था। अधिराज और अंबिका वही सीढ़ियों पर बैठकर उस खूबसूरत नजारे को देखने लगे। सारिका और उसकी छोटी बहन वही साथ में ही खेल रही थी। बचपन में सारिका काफी शरारती रही थी, इसलिए अंबिका और अधिराज जी से नजरें बचाकर वह घाट की सीढ़ियां उतरकर कुछ नीचे चली गई। अंबिका ने आवाज दी, सरू, वहां क्या कर रही हो? नीचे मत जाओ। माँ की आवाज सुनकर सारिका जैसे ही पलटी, उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधा पानी में जा गिरी। अंबिका और अधिराज जी का तो कलेजा मुंह को आ गया। दोनों उस ओर दौड़े और सारिका को बचाने के लिए चिल्लाने लगे। नन्ही सी सारिका पानी में हाथ पांव मारने लगी। अंबिका का तो रो रो कर बुरा हाल था। सुबह का वक्त था और घाट पर इक्का दुक्का लोग ही थे। अधिराज जी तैरना नहीं जानते थे। सभी घबरा उठे। सारिका की सांसें उखड़ने लगी थी। वो पानी में डूबती चली जा रही थी। तभी 15-16 साल का लड़का दौड़ता हुआ आया और बिना एक पल गंवाए पानी में कूद गया। सभी हक्के पक्के रह गए। लड़की ने सारिका का हाथ पकड़ा और तैरता हुआ उसे किनारे ले आया। अधिराज जी और अंबिका ने सारिका को संभाला। वहां खड़े सभी लोग उस बच्चे की तरफ देखने लगे, उसकी तारीफ करने लगे। सारिका को ठीक पाकर अधिराज जी उस लड़के की ओर पलटे और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने इसकी जान बचा ली। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। लड़का मुस्कुराया और कहा, एहसान कैसा? किसी की जान बचाना तो पुण्य का काम होता है, और वैसे भी भोलेनाथ कहते हैं कि किसी की जान बचाने के लिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अधिराज जी ने लड़के से प्रभावित होकर पूछा, बड़ी अच्छी बातें करते हो। नाम क्या है तुम्हारा? नाम में क्या रखा है साहब जी, वैसे ये बनारस वाले हमको भोलेनाथ के नाम से ही जानते हैं। शिवा, वहाँ क्या कर रहा है? चलना नहीं है क्या? सीढ़ियों से ऊपर खड़े दूसरे लड़के ने जोर से आवाज दी और सारिका को बचाने वाला लड़का भागता हुआ वहां से चला गया। अधिराज जी उसे जाते हुए देखते रहे। लड़का जब आंखों से ओझल हो गया तो अधिराज जी अंबिका की तरफ पलटे। सारिका अब ठीक थी, लेकिन घबराई हुई थी। अधिराज जी ने उसे गोद में उठाया और सबके साथ वहां से चले गए। शाम को मंदिर में होने वाली आरती में अधिराज जी को वो लड़का दिख गया। लड़का पक्का शिव भक्त था और उसके चेहरे के नूर को देखकर लगता भी था कि उस पर भोलेनाथ की बड़ी कृपा रही है। अधिराज जी बड़े प्यार से लड़के की तरफ देख रहे थे। जब लड़के की नजर उन पर पड़ी तो वह उनके पास चला आया। सारिका ने लड़के को देखा तो उसकी आंखें उन छोटी छोटी 2 आंखों पर ठहर गई। कितनी गहरी और शांत थी वो आंखें। आंखों की पुतलियां घाट के पानी में जलने वाले दियों की भांति चमक रही थी। लड़के ने सारिका से कहा, अरे ऐसे काहे देख रही हो हमको? खा जाओगी क्या? सारिका झेप गई और इधर उधर देखने लगी। आरती के बाद अधिराज जी ने लड़के से कहा, आओ खाना खाते हैं। लड़के ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा,
अरे नहीं नहीं, आप खाइए, घर पर आई इंतजार कर रही हैं। शर्माओ मत, आओ। अधिराज जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो वो मना नहीं कर पाया और उनके साथ आकर बैठ गया। अधिराज जी ने सबके लिए खाना मंगवाया और सब साथ मिलकर खाने लगे। खाना खाते हुए अधिराज जी ने लड़के के घर परिवार के बारे में पूछा और वो बताता गया। सारिका नजरें बचाकर बार बार उसकी ओर देख लेती। अब तो लड़के को भी सारिका का बार बार यूं छुप छुप कर देखना अच्छा लगने लगा था। वो मुस्कुरा उठा, दोनों की नजरें मिली तो दोनों इधर उधर देखने लगे। उस शाम लड़का अधिराज जी के परिवार के साथ ही घूमता रहा और सारिका से उसकी दोस्ती भी हो गई। लड़का चला गया और अधिराज जी सबके साथ होटल आ गए। अंबिका के कहने पर वो 2 दिन और रुक गए। लड़का रोज किसी न किसी घाट पर उन्हें मिल ही जाता और फिर वे साथ बैठकर कभी चाय पी लिया करते और कभी खाना खाते। अगली सुबह उन्हें वापस इंदौर के लिए निकलना था। अंबिका ने बैग पैक किए और अधिराज जी और बच्चों के साथ होटल से बाहर निकल गई। अंबिका ने सारिका का हाथ पकड़ा हुआ था। वो चलते हुए बार बार पलट कर देख रही थी। शायद उसे उस लड़के के आने का इंतजार था जिससे उसका एक अनजाना रिश्ता बन चुका था, पर लड़का नहीं आया। सारिका उदास हो गई। अधिराज जी ने सामान गाड़ी में रखवाया और सभी आकर गाड़ी में बैठ गए। सारिका भी आकर गर्दन झुकाकर बैठ गई। सारिका ने एक आखिरी बार आस भरी नजरों से गर्दन उठाकर देखा। गाड़ी से कुछ ही दूर खड़ा वो लड़का सारिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। सारिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये कैसा एहसास था वो नहीं समझ पाई, पर इस वक्त उसे वहां देखकर उसे सुकून मिल रहा था। उसने अंबिका की ओर देखा तो अंबिका ने उसे जाने का इशारा किया। सारिका जल्दी से उतरकर दौड़ते हुए उसके सामने गई और जाते ही शिकायती लहजे में कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हारे लिए ये लेने गया था। कहते हुए लड़के ने एक सफेद चमचमाती चेन सारिका के सामने रख दी। सारिका ने चेन ली। उस चेन में एक लोहे से बने पत्ते का टुकड़ा था। सारिका को वो बहुत पसंद आया। उसने झट से उसे अपने गले में पहन लिया और कहा, थैंक यू, अब हम लोग वापस इंदौर जा रहे हैं। फिर क्या अब तुम कभी नहीं आओगी? पहली बार लड़के की आवाज में उदासी थी। अरे आएंगे, हम तुमसे मिलने हर साल आएंगे। भूल तो नहीं जाओगी हमें? तुमने हमें डूबने से बचाया, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। हम भूलने वाली चीज नहीं है। तुम्हारे गले जो पड़ गए, चाह कर भी भूल नहीं पाओगी। गले पड़े हो? अरे यार, तुम ना सच्ची में बुद्धू हो। गले पड़े हैं मतलब हम उस चेन की बात कर रहे हैं जो तुमने पहना है। ये कहकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए वो इतना प्यारा लग रहा था कि सारिका की नजरें ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर जम सी गई। सारिका को अपनी ओर देखता पाकर लड़के ने धीरे से कहा, अगर ऐसे ही देखती रही ना तो एक दिन तुमको प्यार हो जाएगा हमसे। प्यार ऐसे ही थोड़े हो जाता है। लड़का मुस्कुराया और कहा, बनारस की हवा में भी इश्क बहता है मेम साहब। एक बार जो यहाँ आता है वो बस यही का होकर रह जाता है। पापा सच कहते हैं, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। सारिका लड़के को अलविदा कहकर वापस आकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की तो सारिका ने खिड़की से गर्दन निकालकर लड़के से कहा, अगली बार आएंगे तो तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे? लड़के ने चिल्लाकर कहा, ये बनारस हमारा घर है, इसके किसी न किसी घाट पर मिल जाएंगे। हवा से बातें करती गाड़ी वहां से गुजर गई। लड़का उदास चेहरे के साथ हाथ हिलाता वहीं खड़ा रह गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोक कर कहा, मैडम। ड्राइवर की आवाज से सारिका की तंद्रा टूटी और वो अपने अतीत से बाहर आई। नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना। क्या बताएं इस दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतजार करना। आगे की कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल और इस शो को सब्सक्राइब जरूर करें और माय पॉकेट सेक्शन में नए एपिसोड